आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है कि अपने मिले हुए जीवन में अपनी जीत को सुनिश्चित करें। देखिए, यूँ तो संसार में कोई भी मनुष्य है, चाहे पढ़ा-लिखा हो, चाहे पढ़ा-लिखा कम हो, किसी भी भाषा का जानने वाला हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, सभी मनुष्य सुख भी चाहते हैं और सुख के साथ-साथ यहाँ पर हम अपने मिले हुए जीवन को जीतना चाहते हैं। जीतने का अभिप्राय देखिए सुखमय स्थितियों से ही है। जैसे आप हॉकी का, क्रिकेट का, फुटबॉल का और भी देखिए विभिन्न प्रकार के कोई खेल-कूद की स्थितियाँ होती हैं। उसमें भी मनुष्य जीतना चाहता है। हालाँकि उस जीत का अभिप्राय कुछ अन्य स्थितियों में लिया जाता है। लेकिन मिले हुए जीवन में यहाँ पर हम जीत सुनिश्चित कर लें इसका अभिप्राय यही है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन कम से कम अधोगति की स्थितियाँ ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, उनमें कहीं गिरावट ना आ जाए। उन स्थितियों में, उन नीचे की योनियों में जन्म लेने को आपको हमें बाध्य ना होना पड़े। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है और साधना तभी आरंभ होती है जब आपका परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। अन्यथा एक साधारण मनुष्य का संसार को पाने का, संसार को भोगने का, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हम संसार को ही दिन-रात इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं। आज संसार में देखिए यहाँ पर हम अपने जीवन के लगभग आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष तो भौतिक शिक्षा में इसीलिए लगाते हैं ताकि आपको हमें एक बुद्धि के स्तर एक विकास हो, ताकि आपको हमें अच्छे वेतन की नौकरी मिले, जब बुद्धि इतनी विकसित हो कि यहाँ पर हम अपना कोई व्यवसाय चला सकें। देखिए ये सभी स्थितियाँ एक साधारण मनुष्य के जीवन में कम अधिक बनी ही रहती हैं। यानी कि आप अपने मिले हुए जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में जीत हासिल करना चाहते हैं। ये जीत हासिल करने का अभिप्राय केवल सुखों की प्राप्ति से ही लिया जाता है और सुखों की प्राप्ति के लिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ में देखिए अर्थ और काम संसारी स्थितियों से है। सुख प्राप्त करने का अभिप्राय अर्थ और काम की स्थितियों से है। इस अर्थ और काम की स्थितियों को मर्यादित स्थितियों में रखने के लिए क्योंकि संसार में यहाँ पर हम कोई देखिए अकेले नहीं हैं। आप अन्य मनुष्यों के सहयोग के बिना अपने जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी बड़ी आवश्यकताएँ कहो, ज़रूरतें कहो और भी भोग विलासिता से संबंधित जो सुख-सुविधा के साधन हैं, आप पर हम अकेले अपने स्तर पर उनका उत्पादन कर नहीं सकते। यानी कि समाज में एक आपसी सहयोग के कारण ही ये सभी स्थितियाँ संपन्न होती हैं। इन सभी स्थितियों को आप पर हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएँगे, फिर उतना-उतना आपके हमारे जीवन में एक मर्यादित स्थितियाँ बनने की संभावनाएँ होती हैं। देखिए, मर्यादित स्थितियों में मनुष्य कानून का भी पालन करता है। शास्त्र सम्मत भी कर्म जीवन में सहज रूप से करता रहता है और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लेता है तो उसके जीवन में बुराई प्रवेश करने लगती है। बुराई प्रवेश होने का अभिप्राय क्या है कि देखिए आरंभिक स्तर पर जब आपके मेरे भोग विषय बिगड़ते हैं, मनुष्य उन बिगड़े हुए भोग विषयों से विवश होता हुआ ही कानून का उल्लंघन भी करता है और शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करने से हिचकता नहीं। इसके पीछे का कारण ही यही है कि हम सभी भाई-बहन इस संसारी विषय भोगों को जीतने के लिए, संग्रह करने के लिए छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हैं।
जब छोटे रास्तों का इस्तेमाल होता है तो फिर उस स्थिति विशेष में कानून का भी उल्लंघन मनुष्य करता है और शास्त्र विरुद्ध भी पापकर्म करता हुआ अपना क्रमशः बिगाड़ता है। देखिए, आप और हम सरकारी आदेशों का जो पालन नहीं अगर करते, तो निश्चित रूप से आप और हम एक अपराध करते हैं। देखिए, अपराधों का तो यहाँ भौतिक व्यवस्था में पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा कुछ एक दंडमय स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि यहाँ के न्याय व्यवस्था में आप और हम बच भी जाते हैं, तो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में कर्म बल सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी कारणवश आप और हम बच नहीं सकते। देखिए, हम कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर बार-बार इस बात को जोर देकर समझाते हैं, ताकि आप अपने मिले हुए जीवन में किसी भी स्तर पर पाप कर्म करने से बचें। क्योंकि आपका हमारा देखिए पाप कर्म जब भी होना आरंभ होता है तो आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। उससे संबंधित संस्कार बनते हैं और ये कर्माशय और संस्कार जब बिगड़ने लगते हैं, तो मरते समय कुछ ऐसी स्थितियाँ कार्यशील की कर्माशय की संस्कारों की बन चुकी होती हैं कि उन बनी हुई कर्माशय और संस्कारों की स्थितियों के आधार पर मनुष्य योनि का पुनः अवसर जन्म मिल ही नहीं पाता। देखिए, शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मनुष्य योनि तभी दोबारा मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियाँ कम से कम 50 से 51% की होती है। और यदि ये स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, कमज़ोर रह जाती हैं, कम रह जाती हैं और पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ जाता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए पाप कर्म 70% है, पुण्य कर्म मात्र 30% है। तो ऐसी स्थिति विशेष में अग्नि मनुष्य योनि मिलना संभव ही नहीं। यानी कि वो जो 70 और 30% के अनुपात में जो मूलभूत अंतर 40% का है, उन 40% के अतिरिक्त पाप कर्मों को मनुष्य को नीचे की योनियों में अलग-अलग कर्मों के आधार पे जन्म लेने को प्रकृति आपको में बाध्य कर सकती है। उन योनियों में जैसे-जैसे आप और हम दुःख भोगते हैं, पाप कर्मों का क्रमशः कम होता है, यानी कि वो 70% से घटते-घटते, घटते-घटते चाहे 10 योनियाँ हों, चाहे हज़ार हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, देखिए जब तक वो पाप कर्मों का क्रमशः घट-घट के 40% की बराबरी नहीं करता, देखिए 40-30 जो भी है, वो जब तक पुण्य कर्मों की और पाप कर्मों की तुल्यता नहीं बनती है, तब तक पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसका अभिप्राय ये है कि आपको मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचना होगा और पाप कर्मों से बचने के लिए को सत्वगुण का संग करना नितांत आवश्यक है। शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनता, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता, तो ऐसी स्थितियों में वो राजसी स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। राजसी स्थितियाँ बिगड़ते हुए मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ, पाप कर्मों को करता हुआ थकता नहीं है, रुकता नहीं है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ कब जीवन में बनती हैं? जब सत्संग का अभाव होता है। सत्संग के अभाव कहो, धर्म की गैर मौजूदगी कहो। देखिए, हम तो अपनी चर्चाओं में बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि अर्थ और काम को धर्म की चारदीवारी के भीतर में रखो। धर्म की चारदीवारी के भीतर रहने का अभिप्राय कानून का भी पालन करो, शास्त्र विहित कर्म करो, जिनको शास्त्र हमें अनुमति देते हैं। जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं, उनसे बचो, हटो, दूर रहो। अन्यथा देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब-जब आप पाप कर्म अधिक कर जाते हो, तो फिर वो पाप कर्मों का बढ़ा हुआ क्रमशः नीचे की योनियों में जाने पर विवश कर देता है। इन सभी स्थितियों को देखिए बार-बार कुछ ना कुछ वीडियो के
जैसे-जैसे हमने एक नाम रखा होता है क्योंकि आज वीडियो का नाम क्या है कि अपनी जीत सुनिश्चित करें। जीत सुनिश्चित करने का मतलब ही ये है कि अगर हम मिले हुए जीवन में ही जन्म-मरण के बंधनों से मुक्ति नहीं भी पा पाते, तो कम से कम मनुष्य योनि पाकर आपको हमें अपना कर्मशः संस्कार बिगड़ने से रोकना होगा। यही मनुष्य जीवन की एक जीत है। यानी कि कम से कम आपका हमारा पाप पुण्य कर्मों के कर्मशः में एक अधोगति की स्थितियों में जाने की विवशता नहीं होनी चाहिए। अन्यथा ये जो नीचे की कष्टमय योनियाँ हैं, उन योनियों विशेष में जाने पर फिर एक लंबे काल तक उन नीचे की योनियों में दुःखमय स्थितियों में गुज़रना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए तो परमात्मा ने नीचे की योनियों को क्रमशः अच्छेत रखा है। उनको अपने दुखों का बोध ना हो। देखिए, आपको हमें सचेत इसलिए तो रखा है ताकि आप किसी भी स्थिति में कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं करें, पाप कर्म भी नहीं करें। क्योंकि ये दोनों ही स्थितियाँ आपका हमारा कर्मशः बिगाड़ती हैं। इन बिगड़े हुए कर्मशय के कारण ही ये अधोगति की स्थितियाँ सहज ही आपके हमारे जीवन में एक जन्म लेने को विवश कर देती है। देखिए, कभी-कभी मनुष्य इन सभी स्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए वर्तमान मिले हुए जीवन में ही राजसी और तामसी स्थितियों में ही छलांगे लगाता रहता है। हालाँकि राजसी स्थितियों में तो देखिए आज तक किसी की एक तृप्ति नहीं हुई। इसलिए हम कहते हैं ना राजसी मनुष्य ना थकता है ना रुकता है। वो विषय भोगों की आसक्ति में ही अपना जीवन बिताता रहता है। इसके फलस्वरूप वो अधिक से अधिक पाप कर्म करता हुआ अपने कर्मशय बिगाड़ देता है। देखिए जी, अधिक पाप कर्म ही तो आपको हमारा कर्मशय बिगाड़ते हुए फिर वो अधोगति की स्थितियाँ बनाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अल्पकालिक देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी भोग विषय हैं, वो तो आपको में अल्पकालिक सुख देते हैं। इन अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य बड़े-बड़े पाप कर्म कर जाता है। और बड़े-बड़े पाप कर्म करने का अभिप्राय उसका कर्मशय बिगड़ जाता है। ये बिगड़ा हुआ कर्मशय सत्संग की गैर मौजूदगी में ही छलांगे लगाता है। देखिए सत्संग करने वालों को कम से कम सही गलत की कुछ आंशिक पहचान बनी रहती है। आंशिक पहचान बनी रहने के कारण मनुष्य पाप कर्मों से बचता है। शास्त्रों में भी जो नरकों का भय और स्वर्गों की जो एक विशेष स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उसके पीछे का कारण एक ही है कि आपको पाप कर्मों से बचाया जाए, पुण्य कर्म करने की एक प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो बुराई की स्थितियाँ हैं, कानून का उल्लंघन करने की जो स्थितियाँ हैं, उनसे आप और हम बचते रहें। क्योंकि जितना-जितना आप पाप कर्मों से बच सकते हो, उतना-उतना आपको बचना होगा। देखिए, ये बचने का अभिप्राय सत्संग में स्थितियों को मजबूत बनाना होगा। शास्त्र बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। ये पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा, भय। देखिए, कर्म कांड जो ज्ञानपूर्वक शास्त्रों में समझाए गए इनको करो, उसका अभिप्राय क्या है? कि वो कर्म कांड करते रहने से भी आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। वो सात्विक स्थिति मजबूत होते हुए आपकी हमारी ज्ञानमय स्थितियाँ रहती हैं। ज्ञानमय स्थितियाँ बनी रहने से आपका हमारा पाप कर्मों की ओर जाने की जो एक ढलान की स्थितियाँ हैं, उसमें कमजोरी आती है। इन सभी स्थितियों को ही को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि मिले हुए जीवन में को अपने भोग विषयों को जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, इन 5 भोग विषयों की आसक्ति से बचना होगा और इन 5 भोग विषयों की आसक्ति से बचने के लिए को हमें विशेष स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का एक अभ्यास करना हो। देखिए सत्संग जब श्रद्धापूर्वक होता है, तो उस श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग की जल्दी से एक्सपायरी डेट नहीं आती। जो राशि मनुष्य देखिए बेमन से सत्संग करते हैं, सत्संग में रुचि नहीं होती, तो ऐसे राशि मनुष्यों द्वारा किया गया सत्संग कुछ समय बाद
कमज़ोर पड़ने लगता है, समाप्त होने लगता है। अब समाप्त होने की स्थितियों में उस पर आप और हम पुनः चिंतन कर नहीं पाते। जब पुनः चिंतन होता नहीं, तो वो लिया गया अस्थायी जो ज्ञान था, वो आपके मेरे कार्यशील तक पहुँच नहीं पाता। मन बुद्धि के स्तर पर अपनी एक मजबूती बना नहीं पाता। ये सभी स्थितियाँ कि हमारे जीवन की एक कमजोरी को दर्शाती है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। रात को मनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए। ये बचने का अभिप्राय क्या है कि रात को समय पे सो जाना चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उठ जाए। देखिए, जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो उसकी राशि स्थितियाँ मजबूत रहती हैं। ऐसे मनुष्य रात को भी देरी तक जगते हैं। रात को देरी तक जगने से आपका मतलब तमोगुण, रजोगुण ही बढ़ता है, बिगड़ता है। जबकि सतोगुण की स्थितियाँ मजबूत तो तभी होती हैं, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते हो। गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनते रहने से ही आपके हमारे भीतर में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी योगमय स्थितियाँ बनने की एक संभावनाएँ जगती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए, इन सभी स्थितियों को इसलिए हमने देखिए अपनी जीत को सुनिश्चित करें के नाम से संबोधित करते हुए को हमें अपना मिला हुआ जीवन अनुशासित बनाना चाहिए। अनुशासन का मतलब क्या है कि किसी बड़े की आज्ञा में यानी कि गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने कर्मों को दिशा देनी चाहिए कि हमारी देखिए आध्यात्मिक उन्नति यदि आप इस जीवन में जितने अंश में कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि छोटे रास्तों द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म करते हुए, यदि आप और हम कुछ अतिरिक्त आय, आमदनी इकट्ठा कर भी लेते हैं, पदार्थों का संग्रह कर भी लेते हैं, तो फिर ये मिले हुए जीवन में देखिए भौतिक उन्नति तो अक्सर हम बार-बार कहते हैं, कि मिले हुए जीवन में भी काम नहीं आती है। देखिए स्थूल शरीर के मरने की एक निश्चित स्थितियाँ बनती ही हैं। उन निश्चित स्थितियों में मरते समय जैसी-जैसी कर्मशः संस्कारों की स्थितियाँ होती हैं, फिर उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। इन स्थितियों को जब मनुष्य हल्केपन में लेता है, हल्केपन में लेने का अभिप्राय जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कर्मशः बिगड़ने लगता है। देखिए मनुष्य छोटे-छोटे लाभ के लिए भी देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि 10, 20, 50 रुपए के लाभ के लिए आप और हम अपने जीवन में लाखों कर्म करते रहते हैं। इन कर्मों की स्थितियों का देखिए गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। अब लाल बत्ती पे देखिए कोई नहीं रुकता तो वो भागता हुआ दूसरों की हरी बत्ती खाता है। तो ऐसी स्थिति में भले ही उसके 2, 4, 5 मिनट बच भी जाएँ, वो ऐसी स्थितियों में वो पाप कर्म करता हुआ अपना कर्मशः बिगाड़ता है। उसको देखा-देखी 10, 20, 50 लोग और भागते हैं, तो उन भागे गए लोगों का तो कर्मशः बिगड़ता ही है। उन अन्य मनुष्यों को पाप कर्मों के लिए प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भी आपका भला एक पाप कर्मों का अमर्यादित स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य हल्केपन में लेता है। अब नीचे की तो ऐसी कितने ही जोनियाँ जिनके आप और हम नाम सुनकर भी तो भयभीत होते हैं। लेकिन उन जोनियों में आज जितने भी जीव हैं, उन जीवों की भी कभी न कभी कुछ ऐसी स्थितियाँ थी कि उन्होंने मनुष्य जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं किया, दूसरों का हिस्सा खाते रहे, पाप कर्म करते रहे, जिसके फलस्वरूप उनका क्रमशः बिगड़ा, बिगड़ा हुआ क्रमशः फिर नीचे की जोनियों पे जाने को बाध्य करते। इसलिए हम सभी भाई-बहन अपने जीवन की जीत को जितना-जितना सुनिश्चित कर सकते हैं, करना चाहिए। ताकि आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलने लगे। ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से आप और हम इस जीवन में जितने अनुपात में खोल लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी एक सुरक्षित उन्नति के रूप में बनी रहती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म मिलता है। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है।
ये सभी स्थितियाँ मनुष्य में सत्वगुण फिर आगे बढ़ाती हैं। सत्वगुण आगे बढ़ते रहने से आपके पूरे कार्यशील में शुभ संस्कार बनने की संभावनाएँ जगती हैं। ये शुभ संस्कार बनने की स्थितियाँ ही आपके मेरे जीवन की जीत को आंशिक स्तर पर तो सुनिश्चित करते ही हैं। और जैसे-जैसे आपके मेरे कोई शरीर के स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर वो निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। निष्काम भाव से कर्म होने का अभिप्राय कर्म योग की स्थितियाँ हैं। कर्म योग जैसे-जैसे परिपक्व हो जाएगा, तो फिर वो ज्ञान योग की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। वो ज्ञान योग की स्थितियाँ फिर धीरे-धीरे तो हमें परमात्मा की भक्ति में लगाती हैं। देखिए, भक्ति तो अपने आप में ही योग है और भक्ति योग का अभिप्राय वो महायोग की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने आपको समझने का एक प्रयास किया है, ताकि सर्वप्रथम पर हम पाप कर्मों से बचें, जो बिना सत्संग के संभव ही नहीं। यानी कि आरंभिक स्तर पर पाप कर्मों से बचें और धीरे-धीरे साधना करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में क्रमशः आगे बढ़ें, ताकि यथासंभव मिले हुए जीवन में कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। तो ऐसी सभी सात्विक, सार्थक शुभ स्थितियाँ कि जीवन में भी बनना आरंभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का भी यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक आप सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। फिर भी आज की वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरे चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव हो या कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।